सूरज की पहली किरणें आकाश में फैलने लगी थीं और मोहल्ले के लोग धीरे धीरे अपने दिन की शुरुआत कर रहे थे। लेकिन विकास अभी भी अपने बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर थकान के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। पिछली रात वह देर तक जागा था, अपनी परीक्षा की तैयारी करते हुए। आज का दिन उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम आने वाले थे, जिसके लिए उसने पिछले 3 सालों से कड़ी मेहनत की थी। विकास, उठो बेटा, आज तो तुम्हारे नतीजे आने वाले हैं। इतना बड़ा दिन है और तुम अभी तक सो रहे हो। माँ की आवाज ने उसके विचारों को तोड़ा। विकास ने धीरे से आंखें खोलीं और एक गहरी सांस ली। हाँ माँ, बस 5 मिनट और। 5 मिनट नहीं, अभी उठो। तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए नारियल लेकर आए हैं। सफलता के लिए मंदिर में चढ़ाना है। माँ ने उसका कंबल खींचते हुए कहा। विकास के पिता रमेश चंद्र एक सरकारी स्कूल में शिक्षक थे। वह अपने बेटे से बहुत उम्मीदें रखते थे। उनका सपना था कि विकास एक दिन आईएएस अधिकारी बने और पूरे परिवार का नाम रोशन करे। इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने विकास को शहर के सबसे अच्छे कोचिंग संस्थान में भेजा था, जिसके लिए उन्हें अपनी कई सुख सुविधाओं को त्यागना पड़ा था। विकास ने जल्दी से तैयार होकर अपने कंप्यूटर के सामने बैठ गया। परिणाम के लिए अभी कुछ घंटे बाकी थे, लेकिन उसका मन बेचैन था। उसने पिछले 3 वर्षों में केवल एक ही लक्ष्य देखा था, सिविल सेवा में सफलता। उसने अपने मित्रों, घूमने फिरने और यहाँ तक कि अच्छी नींद तक को त्याग दिया था। विकास बेटा, नाश्ता कर लो, माँ ने प्लेट में गर्मा गर्म पराठे और दही रखते हुए कहा। नहीं माँ, मेरा मन नहीं है, परिणाम आने के बाद खाऊंगा, विकास ने कहा। उसकी आंखों में घबराहट साफ झलक रही थी। ऐसे कैसे चलेगा? तुमने कल रात से कुछ नहीं खाया। ताकत से ही सब कुछ होता है, माँ ने प्यार से डांटते हुए कहा। अनमने भाव से विकास ने थोड़ा सा नाश्ता किया और फिर से कंप्यूटर स्क्रीन पर टकटकी लगाए बैठ गया। परिणाम से पहले उसके मन में हजारों विचार चल रहे थे। क्या होगा अगर वह फेल हो गया? क्या होगा अगर उसका नाम सूची में नहीं होगा? उसके पिता का क्या होगा, जिन्होंने अपनी छोटी सी तनख्वाह से उसकी महंगी कोचिंग का खर्च उठाया था? ठीक दोपहर 12 बजे परिणाम वेबसाइट पर प्रकाशित हो गया। विकास के हाथ कांप रहे थे जब उसने अपना रोल नंबर टाइप किया। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और सांसें रुकने लगीं। एक क्लिक और स्क्रीन पर एक संदेश था, आपका परिणाम अनुत्तीर्ण। विकास की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। 3 साल की कड़ी मेहनत, लाखों रुपए का खर्च और परिवार के सपने, सब कुछ एक पल में धराशायी हो गया था। क्या हुआ बेटा, नतीजा आया? पिताजी की आवाज पीछे से आई। विकास मुड़ा नहीं। उससे पिता की आंखों में झांकने का साहस नहीं था। पापा, मैं फेल हो गया। उसकी आवाज कांप रही थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। विकास की मां के हाथ से थाली छूट गई और पिता चुपचाप खड़े रह गए। उनके चेहरे पर निराशा के भाव थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को दोष नहीं दिया। कोई बात नहीं विकास, पिताजी ने धीरे से कहा। हर परीक्षा में सफलता नहीं मिलती, अगले साल फिर कोशिश करेंगे। लेकिन विकास के लिए यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं थी, यह उसका सपना था, उसके परिवार का भविष्य था। उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और बिस्तर पर पड़ गया। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे, लेकिन वह चुपचाप रोता रहा। उसे अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था, नाराजगी महसूस हो रही थी। मैं इतना बेकार कैसे हो सकता हूं? उसने खुद से पूछा। मैंने इतनी मेहनत की फिर भी सफल नहीं हुआ। उस रात विकास ने खाना नहीं खाया। उसके मन में केवल एक ही विचार था, हार। पहली बार उसे अपने जीवन में इतनी बड़ी असफलता का सामना करना पड़ा था और वह इससे निपटना नहीं जानता था। अगले कुछ हफ्तों में विकास का जीवन पूरी तरह से बदल गया। वह अपने कमरे से बाहर कम ही निकलता, दोस्तों से मिलना जुलना बंद कर दिया था। उसे लगता था कि हर कोई उसकी असफलता पर हंस रहा है। मोहल्ले के लोग, रिश्तेदार, यहाँ तक कि उसके बचपन के दोस्त भी अब उससे दूर होने लगे थे। विकास, तुम्हारा दोस्त अमित आया था, एक दिन माँ ने कहा। वह तुम्हें अपनी सफलता की पार्टी में बुला रहा था। उसका सिविल सेवा में चयन हो गया है। विकास के मन में ईर्ष्या की भावना जागी। अमित उसका बचपन का दोस्त था और उन्होंने एक साथ पढ़ाई की थी, लेकिन अब अमित सफल हो गया था और वह असफल।
मुझे नहीं जाना, विकास ने रूखेपन से कहा। लेकिन बेटा, वह तुम्हारा अच्छा दोस्त है, उसने खास तौर पर तुम्हें बुलाया है, माँ ने समझाने की कोशिश की। माँ, मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना। विकास की आवाज ऊंची हो गई। उसके बाद वह बिना कुछ कहे घर से बाहर निकल गया। वह शहर की गलियों में बेमकसद घूमता रहा। उसका मन अशांत था। कैफे के बाहर एक बेंच पर बैठकर उसने अपने फोन को निकाला और सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने लगा। हर कहीं उसके दोस्त अपनी सफलताओं को सेलिब्रेट कर रहे थे। कोई नौकरी पा रहा था, कोई विदेश जा रहा था, और यहाँ वह था जिंदगी में कहीं ना कहीं अटका हुआ। तभी उसकी नजर एक पोस्ट पर पड़ी। उसके कॉलेज के प्रोफेसर राजीव शर्मा ने लिखा था, जीवन में हार और जीत केवल पड़ाव है, अंतिम मंजिल नहीं। हर गिरने के बाद उठना ही असली जीत है। विकास ने फोन को बंद कर दिया और गहरी सांस ली। उसे अपने प्रोफेसर शर्मा की याद आई, जिन्होंने हमेशा उसे प्रोत्साहित किया था। शायद उनसे मिलना चाहिए, शायद वो कुछ राह दिखा सकें। अगले दिन विकास अपने कॉलेज पहुंचा। कैंपस को देखकर उसे अपने छात्र जीवन की यादें ताजा हो गईं। प्रोफेसर शर्मा अपने ऑफिस में थे और उन्होंने विकास का गर्मजोशी से स्वागत किया। आओ विकास, कैसे हो? उन्होंने पूछा। ठीक नहीं हूं सर, विकास ने सीधे जवाब दिया। मैं सिविल सेवा में फेल हो गया, प्रोफेसर शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। तो क्या हुआ? तुम्हारी जिंदगी सिर्फ एक परीक्षा नहीं है। लेकिन सर, मैंने 3 साल इसी के लिए दिए। मेरे परिवार ने मुझसे बहुत उम्मीदें लगाई थीं, विकास ने निराश होकर कहा। विकास, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता। प्रोफेसर ने कहा। तुम्हारे जैसा एक छात्र था, प्रतिभाशाली और मेहनती। वह भी सिविल सेवा में 3 बार फेल हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी असफलता से सीखा और आज वह एक सफल उद्यमी है, जिसकी कंपनी करोड़ों में है। लेकिन सर, विकास, हर ठोकर सिखाती है, प्रोफेसर ने उसकी बात काटते हुए कहा। जब तुम गिरते हो तो तुम्हें पता चलता है कि जमीन कितनी कठोर है और उठने के लिए कितनी ताकत चाहिए। मुझे यकीन है कि तुम्हारा रास्ता सिविल सेवा नहीं है। तुम्हारे अंदर कुछ और छिपा है जो तुम्हें खोजना होगा। विकास चुपचाप सुनता रहा। प्रोफेसर की बातें उसके दिल को छू रही थीं, लेकिन उसके मन में अभी भी संदेह था। सर, मेरे पिता का क्या? उन्होंने अपनी सारी बचत मेरी पढ़ाई में लगा दी। तुम्हारे पिता चाहते हैं कि तुम सफल बनो, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो। उन्हें वापस देने का सबसे अच्छा तरीका है कि तुम अपने जुनून को पहचानो और उसमें सफलता हासिल करो। उस दिन विकास को प्रोफेसर शर्मा से एक नई दृष्टि मिली। असफलता का डर अभी भी था, लेकिन अब उसके मन में एक छोटी सी आशा की किरण भी जग गई थी। प्रोफेसर शर्मा से मिलने के बाद विकास के मन में एक नया विचार जन्मा। उसे हमेशा से लेखन का शौक था। कॉलेज के दिनों में वह अपने विचारों को कागज पर उतारता था, छोटी छोटी कहानियां लिखता था। शायद इसी में उसका भविष्य छिपा हो। विकास ने घर आकर अपनी पुरानी डायरियां निकाली और उन्हें पढ़ना शुरू किया। उसकी लेखनी में एक अलग जादू था, एक ऐसी शक्ति जो पाठक को अपनी ओर खींच लेती थी। उसने सोचा कि क्यों ना इसे एक नए करियर के रूप में आजमाया जाए, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। लेखन में करियर बनाना, वह भी एक छोटे से शहर में रहते हुए, एक बड़ी चुनौती थी। विकास ने अपने विचारों को अपने पिता के सामने रखा। पापा, मैं लेखन के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहता हूं, उसने कहा, अपनी डायरी उनके सामने रखते हुए। रमेश चंद्र ने अपने बेटे को देखा। उनकी आंखों में चिंता थी। लेखन? बेटा, इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है। हमारे जैसे मध्यम वर्गीय परिवार के लिए नौकरी का होना जरूरी है। विकास जानता था कि उसके पिता की चिंता वाजिब है, लेकिन अब वह अपने जुनून को नजरअंदाज नहीं करना चाहता था। पापा, मैं समझता हूं, लेकिन आप मुझे एक मौका दीजिए। मैं हार नहीं मानूंगा। अगर 6 महीने में मुझे कोई सफलता नहीं मिली, तो मैं फिर से परीक्षा की तैयारी शुरू कर दूंगा। रमेश चंद्र ने गहरी सांस ली। वे अपने बेटे की आंखों में एक नया जोश देख सकते थे, जो उन्होंने पिछले कई महीनों में नहीं देखा था। ठीक है, उन्होंने कहा, लेकिन इस बीच तुम्हें अपने खर्च के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। मैं एक दोस्त से बात करता हूँ, शायद वह तुम्हें अपने अखबार में कुछ काम दे दे। विकास के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे पता था कि यह एक कठिन रास्ता होगा, लेकिन अब उसे अपने सपने का पता चल गया था।
अगले दिन से विकास की नई यात्रा शुरू हुई। उसके पिता के दोस्त, जो एक स्थानीय अखबार के संपादक थे, ने उसे एक छोटा सा कॉलम लिखने का मौका दिया। वेतन नाम मात्र का था, लेकिन विकास के लिए यह एक शुरुआत थी। उसने अपना पहला लेख हर ठोकर सिखाती है शीर्षक से लिखा, जिसमें उसने अपने अनुभवों के बारे में बताया। लेख आम लोगों के दिल को छू गया। कई पाठकों ने उसे पत्र लिखे, अपनी कहानियां साझा की और बताया कि कैसे उन्हें भी असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन वे हार नहीं माने। विकास के लेख की लोकप्रियता देखकर संपादक ने उसे नियमित कॉलम देने का फैसला किया। अब वह हर रविवार को एक प्रेरणादायक लेख लिखता, जिसे लोग बेसब्री से पढ़ते। धीरे धीरे उसका नाम स्थानीय स्तर पर पहचाना जाने लगा। 6 महीने बाद एक राष्ट्रीय पत्रिका के संपादक ने उससे संपर्क किया और उसके लेखों को अपनी पत्रिका में प्रकाशित करने का प्रस्ताव रखा। यह विकास के लिए एक बड़ी सफलता थी, लेकिन जैसे जैसे उसकी पहचान बढ़ी, उसके सामने नई चुनौतियां भी आईं। कई लोग उसके आलोचक बन गए। कुछ ने कहा कि वह सिर्फ अपनी असफलता को छिपाने के लिए लेखन का सहारा ले रहा है। कुछ ने उसके विचारों पर सवाल उठाए और कुछ ने उसके लेखन की गुणवत्ता पर संदेह जताया। एक दिन विकास अपने पुराने दोस्त अमित से मिला, जो अब एक सिविल सेवा अधिकारी था। कैसे हो विकास? अमित ने पूछा। सुना है तुम अब लिखते हो, क्या यह सिविल सेवा में फेल होने के बाद का प्लान भी है? विकास को अमित की टिप्पणी में व्यंग्य महसूस हुआ, लेकिन अब वह पहले जैसा नाराज या हताश नहीं हुआ। नहीं अमित, उसने शांति से जवाब दिया, यह मेरा प्लान ए है। मुझे अब समझ आ गया है कि जीवन में असली सफलता वह नहीं है जो समाज हमें बताता है, बल्कि वह है जिसमें हमें खुशी और संतुष्टि मिलती है। अमित कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसने कहा, मुझे लगता है तुम सही हो। मैं अपनी नौकरी में हूं, लेकिन वह खुशी नहीं है जो मैंने सोची थी। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं भी अपना जुनून ढूंढना भूल गया। विकास ने अमित का कंधा थपथपाया। कभी देर नहीं होती दोस्त, हर ठोकर हमें कुछ न कुछ सिखाती है। किताब प्रकाशित होते ही छा गई। पाठकों ने उसकी ईमानदारी और सच्चाई की सराहना की। जिस समीक्षक ने उसे उथला कहा था, उसने भी इस नई किताब की प्रशंसा की और लिखा कि विकास ने साबित कर दिया है कि वह न केवल एक प्रतिभाशाली लेखक हैं, बल्कि एक संघर्षशील इंसान भी हैं, जो अपनी असफलताओं से सीख कर आगे बढ़ते हैं। विकास के लिए यह एक नई शुरुआत थी। उसने सीख लिया था कि आलोचना से डरना नहीं है, बल्कि उससे सीखना है और अपने आप को बेहतर बनाना है। एक दिन विकास को एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय से प्रेरक वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया। वह अपनी कहानी सुनाने के लिए उत्साहित था, लेकिन साथ ही थोड़ा घबराया भी हुआ था। क्या वह छात्रों को प्रेरित कर पाएगा? क्या उसकी बात कोई सुनेगा? जैसे ही वह मंच पर पहुंचा, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सामने सैकड़ों छात्र बैठे थे, उन्हीं जैसे युवा जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। नमस्कार दोस्तों, विकास ने अपना भाषण शुरू किया। आज मैं आपके सामने एक असफल व्यक्ति के रूप में खड़ा हूं। हाँ, मैं असफल हुआ था, और न केवल एक बार बल्कि कई बार, लेकिन मेरी हर असफलता ने मुझे कुछ न कुछ सिखाया। विकास ने अपनी कहानी सुनाई, कैसे वह सिविल सेवा परीक्षा में फेल हुआ, कैसे उसने हार मान ली थी, और फिर कैसे उसने अपने जुनून को पहचाना और उसमें सफलता हासिल की। उसके शब्दों में दर्द था, संघर्ष था, लेकिन साथ ही उम्मीद और विश्वास भी था। भाषण के अंत में पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कई छात्र उसके पास आए और अपनी कहानियां साझा की। एक छात्रा ने कहा, मैं भी कई बार असफल हुई हूं, लेकिन आपकी कहानी सुनकर मुझे फिर से कोशिश करने का साहस मिला है। विकास के जीवन में अब एक नया मोड़ आया था। उसकी किताबें देश भर में पढ़ी जा रही थीं और वह एक प्रसिद्ध वक्ता और मेंटर के रूप में जाना जाने लगा था। उसने ठोकर फाउंडेशन नाम से एक संस्था भी शुरू की, जो युवाओं को अपने जुनून को पहचानने और उसमें सफलता हासिल करने में मदद करती थी। एक दिन विकास को एक पत्र मिला। यह आईएएस परीक्षा आयोग से था, जिसमें उसे एक विशेष कार्यक्रम में वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया था। विषय था असफलता से सफलता तक। विकास ने पत्र को देखते हुए मुस्कुराया।
जीवन का कैसा चक्र है। जिस परीक्षा में वह फेल हुआ था, आज उसी के आयोजकों ने उसे प्रेरक वक्ता के रूप में आमंत्रित किया था। उसने अपने पिता को फोन किया। पापा, आप विश्वास नहीं करेंगे कि क्या हुआ है। रमेश चंद्र खुशी से भर गए। मुझे हमेशा तुम पर विश्वास था बेटा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस तरह से सफल होगे, लेकिन मुझे पता था कि तुम अपनी राह खोज लोगे। कार्यक्रम के दिन विकास अपने माता पिता के साथ वहां पहुंचा। हॉल उन्हीं युवाओं से भरा था जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे थे, वैसे ही जैसा एक समय विकास था। विकास ने अपना भाषण शुरू किया। दोस्तों, हम सब अपने जीवन में कुछ न कुछ पाना चाहते हैं। एक प्रतिष्ठित पद, धन, प्रसिद्ध या फिर समाज में सम्मान। और इसके लिए हम एक निश्चित रास्ता चुनते हैं जिसे समाज ने हमारे लिए तय किया है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हमारा अपना रास्ता क्या है? उसने अपने अनुभव साझा किए, अपनी असफलताओं और सफलताओं के बारे में बताया, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन सबक के बारे में जो उसने अपनी हर ठोकर से सीखे थे। मेरे लिए सिविल सेवा में असफलता मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता बन गई, उसने कहा, क्योंकि इसी असफलता ने मुझे अपने सच्चे जुनून को खोजने का मौका दिया। आप सभी आज यहाँ एक परीक्षा पास करने के लिए हैं और मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन याद रखें, अगर आप असफल भी हो जाते हैं तो वह आपके जीवन का अंत नहीं है, वह शायद एक नई शुरुआत हो सकती है। कार्यक्रम के बाद कई युवा विकास से मिलने आए। उनमें से एक ने कहा, सर, मैं पिछले 3 साल से असफल हो रहा हूं, लेकिन आज आपको सुनकर मुझे लगता है कि शायद मैं गलत रास्ते पर हूं। मुझे हमेशा से कला में रुचि थी। विकास ने उस युवक के कंधे पर हाथ रखा। अपने दिल की सुनो दोस्त, जीवन बहुत छोटा है, इसे किसी दूसरे के सपने को पूरा करने में मत बिताओ। 5 साल बीत गए। विकास अब एक प्रसिद्ध लेखक और वक्ता के रूप में जाना जाता था। उसकी किताबें विदेशों में भी प्रकाशित हो रही थीं और उसका ठोकर फाउंडेशन देश भर में युवाओं की मदद कर रहा था। एक दिन विकास अपने घर में बैठा अपनी नई किताब पर काम कर रहा था जब उसके पिता ने उसे एक पत्र दिया। यह तुम्हारे लिए आया है, उन्होंने कहा, सरकारी विभाग से। विकास ने पत्र खोला और पढ़ा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। क्या हुआ बेटा? उसकी मां ने पूछा। मां, मुझे साहित्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। समारोह अगले महीने दिल्ली में है। उसके माता पिता की आंखों में आंसू आ गए। वे आज भी याद करते थे वह दिन जब विकास सिविल सेवा परीक्षा में फेल हुआ था और कितना टूट गया था। और आज वही विकास एक राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने जा रहा था। तुमने हमें बहुत गर्व महसूस कराया है विकास, उसके पिता ने कहा। विकास ने अपने पिता को गले लगा लिया। यह सब आपकी वजह से संभव हुआ है पापा। आपने मुझे हमेशा सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। पुरस्कार समारोह के दिन विकास अपने माता पिता और प्रोफेसर शर्मा के साथ दिल्ली पहुंचा। जब उसका नाम पुकारा गया तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। मंच पर पहुंचकर विकास ने अपना पुरस्कार स्वीकार किया और कहा, यह पुरस्कार उन सभी लोगों को समर्पित है जो अपने जीवन में कभी असफल हुए हैं लेकिन हार नहीं मानी। हर ठोकर हमें कुछ न कुछ सिखाती है, बस हमें उसे समझना होता है। समारोह के बाद एक युवक विकास से मिलने आया। सर, क्या आप मुझे पहचानते हैं? विकास ने उसे देखा। हाँ, आप वही युवक हैं जो मेरे भाषण के बाद मुझसे मिले थे जब मैं IAS आयोग में गया था। जी हाँ सर, आपकी बात सुनकर मैंने अपना रास्ता बदला। मैंने कला में अपना करियर बनाया और आज मैं एक सफल कलाकार हूँ। मेरी पहली प्रदर्शनी इसी हफ्ते है और मैं चाहता हूँ कि आप इसका उद्घाटन करें। विकास की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि उसकी कहानी, उसका संघर्ष दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया था। वह अपने होटल के कमरे में लौटा और खिड़की से बाहर देखा। दिल्ली का आकाश तारों से भरा था। उसने अपनी डायरी निकाली और लिखना शुरू किया। जीवन एक यात्रा है जिसमें कई मोड़ और ठोकरें आती हैं। हर ठोकर हमें एक नया रास्ता दिखाती है। हर गिरना हमें मजबूत बनाता है और हर असफलता हमें एक नया सबक सिखाती है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि हम कितनी बार गिरते हैं, बल्कि यह है कि हम हर बार फिर से उठते हैं और आगे बढ़ते हैं। हार मानना आसान है,
लेकिन हमारी असली ताकत तब सामने आती है जब हम हार को स्वीकार करके उससे सीखते हैं और अपनी नई मंजिल की ओर अग्रसर होते हैं। विकास के जीवन का वह दिन जब वह सिविल सेवा परीक्षा में फेल हुआ था, आज एक दूर की याद बन चुका था। लेकिन उस दिन की ठोकर ने उसे एक नया रास्ता दिखाया था, जिसने उसे वहां पहुंचाया जहां वह आज था। एक सफल लेखक, एक प्रेरक वक्ता और सबसे महत्वपूर्ण एक ऐसा इंसान जो अपने जीवन में संतुष्ट था। उसने अपनी डायरी बंद की और गहरी सांस ली। जीवन का चक्र पूरा हो गया था। वही ठोकर जिसने उसे गिराया था आज उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी।